गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम अपने 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम छठा लेक्चर पढ़ रहे हैं। मैं आपको बिजनेस स्टडी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो आपको ज़रूरी है, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि आप जो बीएसटी सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। तो आज हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट आपको चार्ट बताया था, वो चार्ट मैंने आपको समझाया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैंने आपको कहा था कि ये बिजनेस में शामिल नहीं होती, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो पैसे से संबंधित नहीं होती, और जो चीज़ पैसे से संबंधित नहीं है उसको हम बिजनेस में शामिल नहीं करते। तो हम केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ देखेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो थी वो 2 थी। एक तो थी आपके इंडस्ट्री और दूसरी थी आपके कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में आपके पूरे जो उद्योग वगैरह थे वो आते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं। उसके बाद दूसरा था कॉमर्स, यानी जो चीज़ें बनाई जाती हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉमर्स के अंदर आती हैं। अब कॉमर्स भी 2 टाइप से है, यानी कॉमर्स में ट्रेड है और एड्स ऑफ ट्रेड है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, यानी बिजनेस का मतलब है केवल परचेज और सेल, खरीदना और बेचना। यानी जो खरीदने और बेचने की एक्टिविटी है वो केवल ट्रेड के अंदर शामिल की जाती है। बाकी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो एड टू ट्रेड के अंदर, यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं, यानी बिजनेस को जहाँ से चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ से लेकर के मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी एड्स टू ट्रेड के अंदर आती हैं। इनमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है बैंक। बैंक इसलिए क्योंकि बिजनेस का कोई भी काम बैंक के बिना नहीं हो सकता। अब ये बैंक जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन से बैंक हैं, बैंकों का जो है बिजनेस में क्या रोल है, तो हमने बैंकों को ये 4 जो टाइप हैं उनमें डिवाइड किया है। बैंक 4 टाइप के होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इनमें हमारा फर्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, जिसको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक जो है वो बिजनेस से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको पैसा उधार देने के लिए बनाया गया है। यानी किसी भी बिजनेसमैन को अगर पैसा उधार चाहिए या पैसा लेना है मार्केट से, तो वो कॉमर्शियल बैंक से ले सकता है। यानी कॉमर्स से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो पैसा उधार देने की क्रियाएं हैं वो कॉमर्शियल बैंक करता है। इसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे होते हैं जो अन्य कार्यों के लिए, जैसे कृषि वगैरह है या अन्य चीजें हैं, उनके लिए उधार देने का काम करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। इसके बाद आपके स्पेशलाइज्ड बैंक जो हैं, विशिष्ट बैंक कौन से हैं? स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट बैंक वो हैं, जैसे हम कहेंगे आयात और निर्यात किसी बिजनेसमैन को करना है, तो आयात निर्यात करते समय जो आयात निर्यात से संबंधित उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी मनी की जरूरत पड़ेगी। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आयात निर्यात करते समय भारतीय रुपए की जरूरत नहीं होती है, बल्कि डॉलर की जरूरत होती है, या जिस देश से हम आयात निर्यात कर रहे हैं उस देश की करेंसी की जरूरत होती है। तो उस करेंसी से संबंधित जो भी लेन देन है वो स्पेशलाइज्ड बैंक यानी विशिष्ट बैंक करते हैं। तो ये आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात से संबंधित काम को करते हैं। फिर है आपके चौथा जो है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है केंद्रीय बैंक। सभी देशों में जो भी बैंक काम कर रहे हैं उन बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो बैंक बनाया जाता है वो सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहा है उस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक तो बैंक था जो बिजनेस में हमारे जो है सहायता कर रहा है, और ये 4 टाइप के थे। इसके बाद हमारा जो सेकंड सेक्टर है जो बिजनेस में काम आता है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, यानी बीमा। बिजनेस जो है उसमें रिस्क हमेशा रहता है, बहुत ज्यादा रिस्क में बिजनेस काम करता है। तो बिजनेस का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए इंश्योरेंस कराना जरूरी हो जाता है। तो जो बिजनेसमैन है वो ज्यादातर इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है वो कितनी तरीके का है, कौन कौन से इंश्योरेंस ऐसे हैं जो बिजनेस के काम आते हैं, क्योंकि हमको जो पढ़ना है वो केवल बिजनेस से संबंधित इंश्योरेंस पढ़ने हैं। तो इंश्योरेंस में आपके फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा।
कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस के अंदर आता है तो वो अपने जीवन का बीमा जरूर कराता है। जो भी बिजनेसमैन है वो सभी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कंपलसरी पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड है अपने, वो है फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा। हम ये पहले भी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साल में केवल एक ही बार उत्पादन होता है उनका, और पूरे साल उनका यूज किया जाता है। तो वो चीजें साल में एक बार उत्पादन होने के बाद उनको भंडार करके रख लिया जाता है, यानी स्टोर करके रख लिया जाता है। और जब स्टोर करके रख लिया जाता है तो रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि उस स्टोर में कभी भी आग लग सकती है, जो सामान उसमें रखा हुआ है वो जल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी बिजनेसमैन जिनके पास भी स्टोरेज वगैरह हैं वो उस स्टोरेज का फायर इंश्योरेंस करवाते हैं। इसलिए फायर इंश्योरेंस जो है वो भी आपके बिजनेस के से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा जो थर्ड इंश्योरेंस है वो है मरीन इंश्योरेंस यानी सामुद्रिक बीमा। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश सामान जब आता जाता है, यानी हम चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, माल को आयात करें या निर्यात करें, तो आयात निर्यात जो होता है वो हमेशा ही समुद्री मार्ग, समुद्री जहाजों से होता है। और समुद्र में जो है वो रिस्क आपके जो भरी पड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी रिस्क हैं जिसमें जहाज को नुकसान हो सकता है या माल को नुकसान हो सकता है। तो आयात निर्यात जो होता है वो छोटे मोटे माल का नहीं होता, बल्कि बहुत लार्ज स्केल पर होता है सामान का निर्यात। तो उसका जो अमाउंट होता है वो भी लाखों और करोड़ों में होता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो अपने किसी भी सामान को, चाहे वो निर्यात कर रहा हो या आयात कर रहा हो, बिना इंश्योरेंस के वो आयात निर्यात नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता होता है कि बाई चांस समुद्र में जहाज डूब गया या कोई नुकसान हो गया उनके माल को, तो वो जो करोड़ों का नुकसान होगा उससे बचाने के लिए उनको इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। तो ये थर्ड जो है ये मरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा है जो बिजनेस में काम आता है। अभी हमने इसके ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, अगले हम लेक्चर में इससे आगे वाले भी कुछ जो आपके सहायक क्रियाएं हैं उनको देखेंगे।